एंड्रॉइड और एप्पल की लड़ाई ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। एंड अभी रिसेंटली OnePlus 15 आया था, हमने कवर किया था इसको चैनल पे, और iPhone 17 जो अपने आप में भाई बहुत कंप्लीट फोन रहा है ये। एंड ये दोनों फोन्स की प्राइसिंग बहुत ज्यादा क्लोज है। OnePlus 15 73,000 रुपीज का है एंड 83,000 का iPhone 17 है। एंड दोनों अपने आप में काफी एक कंप्लीट फोन है, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा, हर चीज में। बट स्टिल सवाल यही कि भैया ले कौन सा। अब जिनको एंड्रॉइड लेना है वो मन बना चुके होंगे, जिनको एप्पल लेना है वो मन बना चुके होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एप्पल से एंड्रॉइड पे जाना चाहते हैं, एंड्रॉइड से एप्पल पे जाना चाहते हैं और अब कंफ्यूज्ड हैं। उनकी कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। आप अगर पहली बार मुझे देख रहे हो तो सब्सक्राइब मारो और लाइक भी मार दो। मैं इतने फोन्स की बातें शुरू कर लेता हूं। और भाई दोनों में डिफरेंस सबसे पहले डब्बा खोलते ही हो जाता है, क्योंकि OnePlus के डब्बे के अंदर केबल, कवर, चार्जर, प्री अपराइट स्क्रीन गार्ड सब मिलता है, लेकिन एप्पल के अंदर भैया कुछ नहीं। कह रहे केबल ले लो बहुत हो गया, चलो सिम इजेक्टर पिन भी दे दिया आपको। चार्जर नहीं 30 वॉट का चार्जर, पैसे अलग से खर्चो 3800 रुपीज का। मैंने कहा ठीक है। और इनमें 512GB वेरिएंट्स भी है। OnePlus वालों ने बोला भैया 8000 रुपीज एक्स्ट्रा दे दो और आप अपना 16 512GB ले लो। और आईफोन वाले कह रहे भैया एक तो 20,000 रुपए दो, 512GB दे देंगे लेकिन रैम 8GB रखेंगे उसके अंदर। एप्पल बीइंग एप्पल। अब सबसे पहले डिजाइन से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आईफोन अपना फुल कॉम्पैक्ट मामला है एंड दोनों फोन है कैंडी बार स्टाइल में, पकड़ने में फील एकदम सेम सी आती है। यहाँ पे मेटल फ्रेम दोनों के अंदर मिल जाता है और साइड की बॉडी हमारी बढ़िया कर्व्ड वाली है, सिमिलर सी। पीछे की तरफ कैमरा मॉड्यूल भी एकदम कॉर्नर में है, लेकिन OnePlus का थोड़ा बड़ा सा है, एप्पल का थोड़ा छोटा सा है। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। और आईफोन में राइट साइड में पावर बटन और सबसे यूजफुल भाई साहब कैमरा बटन। मैंने जब से आईफोन 17 प्रो चलाना शुरू करा है एक बार भी यूज नहीं करा। और वहीं पे OnePlus में वॉल्यूम रॉकर बटन, पावर बटन मिलता है और दोनों ही फोन में नीचे की तरफ माइक्रोफोन, स्पीकर, टाइप सी पोर्ट्स, जिसमें आईफोन में USB 2.0 है। डिस्प्ले आउटपुट मिलता है इसके अंदर, लेकिन फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर नहीं। वहीं पे OnePlus के अंदर USB 3.2 Gen 1 यानी कि डिस्प्ले आउटपुट भी और फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर भी, फिर चाहे वो आप पीसी में कर रहे हो या फिर एक्सटर्नल SSD वगैरह लगा रखी है। और OnePlus में यहाँ सिम ट्रे मिल जाएगी जिसके अंदर आप 2 नैनो सिम डाल सकते हो। देन यहाँ पे लेफ्ट साइड में दोनों में ही एक्शन बटन मिलता है और कस्टमाइज भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से होता है। सेटिंग्स वगैरह अगर आप देखोगे जिसमें मल्टीपल फंक्शंस वगैरह आप असाइन कर सकते हो। और आईफोन में लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर बटन है। ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारे को डेडिकेटेड स्पीकर मिलता है OnePlus के अंदर, लेकिन आईफोन का जो रिसीवर है उसी के अंदर स्पीकर है और एक्स्ट्रा माइक्रोफोन है हमारा OnePlus में। और आईफोन में इस तरफ हमारे को सिम ट्रे मिलती है जिसमें आप सिंगल नैनो सिम डाल सकते हो। दूसरा भाई साहब ई सिम डालना पड़ेगा, बहुत दुखद हो जाता है ई सिम को ट्रांसफर करना एक से दूसरे फोन में। और यहाँ पे OnePlus 15 जैसे कि बड़ा है तो उसका वेट हमारे को 216 ग्राम्स के आसपास मिलता है। वहीं पे आईफोन 17 हमारा 177 ग्राम्स के आसपास है। और साइड बाय साइड अगर दोनों फोन्स को देखते हैं तो इतना कोई थिकनेस का डिफरेंस नहीं है, सिमिलर से ही फील होते हैं। और जो इन हैंड फील है वो आईफोन 17 की बहुत कंफर्टेबल है, बिकॉज कॉम्पैक्ट वाली रेंज में आता है ना। वहीं पे OnePlus 15 हॉरिजॉन्टली भी बड़ा है और वर्टिकली भी बड़ा है आईफोन के कंपैरिजन में। तो जिसको बड़ा पसंद है वो OnePlus 15 ले। और आईफोन सिंगल हैंडेडली यूज करने में इजी भी रहता है, अगर आपको थंब वगैरह से कोई ऊपर से एक्शन करना है, कंट्रोल सेंटर वगैरह, नोटिफिकेशन पैनल का। वहीं पे OnePlus में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। और बैक में दोनों में एक ग्लास मिल जाता है। OnePlus में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है। OnePlus में कोई प्रोटेक्शन मेंशन नहीं है, बट कहते हैं इनका अच्छा ही होता है बैक ग्लास वगैरह। किसी का टूटा हो तो बता देना। लेकिन हाँ, OnePlus का जो कलर मेरे पास है ना, ये कार्बन फाइबर बैक के साथ आता है। जो दूसरे कलर है ना उसमें ग्लास बैक है। और आईपी रेटिंग के मामले में OnePlus बेटर है। IP69K तक रेटिंग हमारे को मिलती है, इसमें गर्म पानी वगैरह भी इंक्लूड हो जाता है। वहीं पे आईफोन IP68 रेटेड है। तो यहाँ पे डिजाइन सब्जेक्टिव हो सकता है, बट हाँ अगर आपको बड़ा फोन चाहिए, बेटर आईपी रेटिंग चाहिए तो OnePlus इज द विनर। देन आ जाते हैं हैप्टिक्स। यहाँ पे दोनों फोन के हैप्टिक्स वगैरह बढ़िया है। OnePlus का UI में इंप्लीमेंटेशन अच्छा है, एप्पल भी काफी बढ़िया काम करता है, प्रीमियम फील होती है हैप्टिक्स वगैरह। लेकिन जब मैं साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा था ना तो मेरे को आईफोन के हैप्टिक्स ज्यादा बेटर फील हुए। इवन एप्पल म्यूजिक के अंदर हैप्टिक्स वाला म्यूजिक का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें भाई गाने के साथ साथ हैप्टिक्स चल रहे हैं। पहली बार एक्सपीरियंस किया, मैंने कहा भाई ऐसे सुन कौन रहा है, लेकिन मजा बढ़ा रहा था सुनने में। सिमिलरली जब F1 का ट्रेलर आया था उसके अंदर उन्होंने हैप्टिक्स भी दिए थे जो स्पेसिफिकली एप्पल डिवाइसेस पे ही सपोर्टेड थे। तो हैप्टिक्स के मामले में मैं एप्पल को 1+1 दे सकता हूं। फिर आ जाती है ऑडियो। यहाँ पे दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं एंड दोनों में लाउडनेस भी अच्छी है, क्लैरिटी भी अच्छी फील होती है। साइड बाय साइड में सुन के देख रहा था, कुछ ज्यादा मेरे को डिफरेंस एज सच फील नहीं हुआ, तो यहाँ पे टाई है मामला। और जब ऑडियो की बात कर रहे हैं, कोडेक्स वगैरह, यहाँ पे OnePlus 15 में हमारे को सारे यूजफुल कोडेक्स मिल जाते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे होंगे। आईफोन के अंदर ALAC एंड FLAC जो इनके अपने स्पेसिफिक कोडेक हैं उसका सपोर्ट मिलता है, बाकी SBC AAC तो है ही। लेकिन अगर हाई क्वालिटी ऑडियो मजे लेने कह रहे भैया हमारे एयरपॉड्स लो, उसमें मजा आएगा। बाकी एंड्रॉइड के साथ थर्ड पार्टी LHDC, LDAC वो तो हमारे को बहुत सारे TWS में मिल ही जाता है। बस एक मेजर डिफरेंस है, आईफोन में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, लेकिन OnePlus 15 में इनकी अपनी ओ रियलिटी ऑडियो है। एंड डॉल्बी एटमॉस तुम्हें पता ही है एक अपर लेवल है, अगर आप स्पीकर वगैरह पे कनेक्ट करते हो या ईयरफोन वगैरह सुनते हो तो वहां पे एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो जाता है। देन आ जाती है डिस्प्ले, जहां पे चीजें थोड़ी सी गर्म होती हुई दिखती है। OnePlus 15 में 6.78 इंचेस की ऑब्वियसली बड़ी डिस्प्ले है, LTPO AMOLED है। आईफोन 17 में 6.3 इंचेस की सुपर रेटिना XDR, मतलब
OLED डिस्प्ले के अंदर भी। हाँ, इसके अंदर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग इन्होंने दी है, जिसको अगर आप बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर के यूज करोगे तो वहां पर डिफरेंस आपको पता लगता है। एंड दोनों में प्रोटेक्शन अपनी अपनी जगह अच्छी है। OnePlus में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2, iPhone 17 में सेरामिक शील्ड 2, और दोनों ही फुल HD प्लस डिस्प्ले है। लेकिन रिफ्रेश रेट में डिफरेंस है, OnePlus अप टू 165 हर्ट्ज, लेकिन UI में 120 हर्ट्ज चलता है, और iPhone में भी 120 हर्ट्ज। एंड LTPO है तो 1 हर्ट्ज तक शिफ्ट हो जाती है फॉर बैटरी सेविंग। और दोनों में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको मिल जाएगी, HDR का भी सपोर्ट मिलता है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी दोनों के अंदर है। एंड दोनों का कलर गैमेट हम टेस्ट करके देख रहे थे, sRGB वैल्यूज तो सिमिलर है, लेकिन P3 वैल्यूज OnePlus की ज्यादा निकल गई। और ब्राइटनेस हमने टेस्ट करी, नॉर्मली 760 निट्स ऑन iPhone एंड 900 निट्स के आसपास ऑन OnePlus, और उसके बाद जो आउटडोर मोड होता है उसमें पीक दोनों 950 निट्स के आसपास तक चली गई थी। तो यहाँ पे अगर आप दोनों फोन को इंडोर यूज करते हो, आउटडोर यूज करते हो, दोनों एकदम बढ़िया लगते हैं। चीजें बदलती है तब जब आप कोस्टा रिका चलाते हो, HDR में देखना ना परफॉर्मेंस, तो वहां पे भाई आईफोन ज्यादा ब्राइट फील होता है कंपेयर टू OnePlus। ऐसा नहीं है कि OnePlus का एक्सपीरियंस बेकार है, लेकिन वो साइड बाय साइड जब रखो तो पता लग रहा है कि भाई आईफोन ज्यादा ब्राइटनेस पुश कर पा रहा है और ज्यादा अच्छा दिखाई भी दे रहा है। बाकी दोनों में मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। ओवरऑल डिस्प्ले दोनों की अच्छी है, और 165 हर्ट्ज सिर्फ गेमिंग में यूज होता है, वो भी वही हाई फ्रेम रेट वाला मोड वगैरह लगा के। तो एक तरीके से 120 हर्ट्ज की ही डिस्प्ले मान के चलो, बिकॉज हर किसी को पूरा टाइम गेमिंग ही नहीं करनी ना, नॉर्मली फोन ही तो चलाना है। तो डिस्प्ले के मामले मेरे हिसाब से दोनों ही बढ़िया है। अब तकनीकी बातें कर लेते हैं भाई। यहाँ पे लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 ऑन OnePlus 15 एंड A19 चिप ऑन iPhone 17। दोनों में LPDDR5X रैम है। हाँ, OnePlus में अल्ट्रा वाली रैम मिलती है, थोड़ी सी क्लॉक स्पीड ज्यादा है, और अल्ट्रा प्लस अगर आप 16GB रैम वाला वेरिएंट लेते हो। किसे चाहिए इतना कुछ का पता भी नहीं लगता है फोन में डे टू डे चलाने में। उसके अलावा एंड्रॉइड में UFS 4.1 स्टोरेज है, लेकिन आईफोन में NVMe स्टोरेज मिलती है। अगर आप रीड एंड राइट स्पीड देखोगे ना दोनों की साइड बाय साइड, भाई जमीन आसमान का फर्क है। बट हाँ, आईफोन की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, पर जब से iOS 26 आया बहुत अच्छी है। एप्पल यूजर्स बताएंगे कमेंट करके कि कितना दुख दे रहा है ये iOS 26 में भाई साहब। और ये दुख जब इनका iOS 26 ग्लास वाला आया था तब से शुरू हुआ था, और अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। और eSIM का सपोर्ट दोनों मिल जाता है, और OnePlus में 16 5G के बैंड्स हैं, वहीं पर iPhone 17 में 23 5G के बैंड्स हैं। हमने दोनों के अंदर जियो की सिम चलाई थी, हमारे एरिया में दोनों ही बढ़िया चल रहे थे। किसी रिमोट एरिया वगैरह में अगर आप जाओगे, हाँ आईफोन में आपको बेटर कनेक्टिविटी मिल सकती है। मैं टेस्ट नहीं कर पाया, किसी ने फील किया हो, किसी का एंड्रॉइड वाला दोस्त अगर भैया तेरे टावर नहीं आ रहे मेरे आ रहे, देखो भाई आईफोन है तो कमेंट करके बता दो। और दोनों में कनेक्टिविटी लेटेस्ट है, Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 6। दोनों में NFC का भी सपोर्ट है। IR ब्लास्टर आपको OnePlus में मिलेगा कि भैया अपना एकदम AC TV वगैरह कुछ फोन से कंट्रोल करना हो, लेकिन आईफोन में वो क्या होता है भैया इन्हें नहीं पता इन सब के बारे में। और OnePlus में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो बढ़िया फास्ट काम करता है। वहीं पे आईफोन में फेस ID आपको मिलती है, एकदम ऐसे अंधेरे में हो, दिन में हो, रात में बढ़िया खुलती है, एकदम जबरदस्त। और जायरो हमारे को दोनों ही फोन में मिलता है और बढ़िया काम करता है। अब थोड़ी सी नंबरों वाली बातें कर लेते हैं, जिसका ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज आर्किटेक्चर मैं कहूंगा माइक्रो आर्किटेक्चर बहुत डिफरेंट है, क्योंकि दोनों का दिमाग अलग अलग है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टिल जिनको नंबर्स वगैरह देखने हैं, अंतुतु बेंचमार्क आप देख सकते हो, 8 Elite Gen 5 दबा के भैया 3.5 मिलियन तक देता है। हाँ, मेरा OnePlus 15 आज भी 3.5 मिलियन देता है, ये अभी भी 4 मिलियन नहीं गया। ये रिटेल यूनिट है, मैंने रिव्यू में बताया था कि भैया मेरा नहीं जा रहा 4 मिलियन, मेरा अभी भी नहीं जा रहा 4 मिलियन। और आईफोन हमारा 2 मिलियन के आसपास। वहीं पे Geekbench 6 के अगर आप स्कोर्स देखोगे, उसके अंदर भी हमारा मल्टी कोर में OnePlus बेटर है, बट हाँ सिंगल कोर में आईफोन बेटर है। और Geekbench 6 का GPU एंड AI वाला बेंचमार्क मैंने कंपेयर नहीं करा, बिकॉज इनका बैक एंड फ्रेमवर्क बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो नंबर्स कंपेयर करके सेंस भी नहीं बनता। और वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट किया था, जिसमें बेस्ट लूप स्कोर एंड लोएस्ट लूप स्कोर डेफिनेटली OnePlus 15 में बढ़िया निकल के आते हैं, एंड स्टेबिलिटी भी अच्छी मेंटेन कर गया था 65% के आसपास। और वहीं पे आईफोन के नंबर्स वगैरह अगर आपको देखने हैं तो देख लो। अब बात कर लेते हैं गेमिंग की। दोनों में BGMI टेस्ट किया, 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है OnePlus पे। आईफोन में अभी भी 90 FPS का सपोर्ट है। 120 FPS का सपोर्ट आया था, उससे हीटिंग वगैरह हो रही थी जो ये हैंडल नहीं कर पा रहा था। और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में वही 120 FPS का सपोर्ट दोनों में, 165 तक ले जा सकते हो हाइपर फ्रेम रेट ऑन करके। गेंशिन इंपैक्ट यहाँ पे आईफोन में नेटिवली 120 FPS सपोर्ट करता है, लेकिन OnePlus में हाइपर फ्रेम रेट आप ऑन करोगे तो 120 तक जाता है ऑन हाई एंड हाईएस्ट सेटिंग्स बोथ। वुदरिंग वेव्स में हमने बैलेंस एंड क्वालिटी टेस्ट किया था, 60 FPS ऑन बोथ द डिवाइसेस। एंड उसके अलावा नेटिवली आईफोन पे बढ़िया बढ़िया गेम्स मिलते हैं, जैसे रेजिडेंट एविल सीरीज मिल जाती है, असासिन्स क्रीड मिराज आपको मिल जाएगा, इवन डेथ स्ट्रैंडिंग तक भी इस पे रिलीज हो चुका है। आईफोन पे इतने गेम्स रिलीज नहीं हुए। हाँ, RDR1 है, लेकिन वो तो आईफोन पे भी है जो नेटफ्लिक्स के थ्रू मिल रहा है। एंड रॉकस्टार का ऑफिशियल वर्जन भी है प्ले स्टोर के ऊपर। वैसे हाँ, टूम रेडर भी आने वाला है जो एंड्रॉइड iOS दोनों पे आएगा, लेकिन एक अपर एज OnePlus 15 लेके जाएगा, वो है एमुलेशन गेमिंग का। 8 Elite Gen 5 क्या बढ़िया परफॉर्म कर रहा है गेम हब वगैरह पे। काफी लोगों ने वीडियोस वगैरह डाल रखे हैं जिसमें आप GTA 5 वगैरह फोन पे खेल सकते हो, और भी बहुत सारे गेम्स लोग टेस्ट करते रहते हैं जिसपे आप देख सकते हो कि इस गेम की कैसी परफॉर्मेंस है, अगर आपको अपने फोन पे विंडोज वाले गेम्स खेलने हैं, क्योंकि पावरफुल तो इतने हो गए, अब चीजें भी तो दोनों चलाने के लिए।
एप्पल वाले कम से कम उस चीज में तो बढ़िया है। फिर आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस, जिसमें दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। OnePlus का ऑक्सीजन OS माई सेकंड फेवरेट, पहला प्यार अपना One UI रहेगा हमेशा। और आईफोन में iOS 26। पहले तो देखो बग्स एंड ग्लिचेस की बात कर चुका हूं जो iOS 26 में आज भी बहुत सारे हैं। मैं 17 Pro यूज कर रहा हूं और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे को फील हो रही है। मतलब आईफोन के लिए ऐसी बात बोलनी पड़ रही है कि सॉफ्टवेयर मजा नहीं आ रहा, जबकि सॉफ्टवेयर किंग है ये। उसके अलावा अपडेट्स में OnePlus 4 इयर्स के मेजर अपडेट्स एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस। वहीं पे आईफोन ऑफिशियल नंबर तो नहीं देता, मतलब 5-6 साल के अपडेट्स तो आपको आराम से मिल जाएंगे और तब तक बैटरी हेल्थ सब निपट लेगा। इतना लंबा फोन चलाओगे क्या? चलाओगे? एंड ओवरऑल अगर कस्टमाइजेशन की बात करते हैं, OnePlus के पास ज्यादा कस्टमाइजेशन है। एनिमेशन दोनों की स्मूथ है, ओपनिंग क्लोजिंग वो एप्लीकेशन वगैरह की। हाँ, थोड़ा आईफोन ज्यादा प्रीमियम फील होता है, लाइव अलर्ट्स वगैरह दोनों मिल जाते हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, मतलब अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज करना होगा सोशल मीडिया ऐप में, वो चल जाता है। और अभी रिसेंट में OnePlus ने अपनी AI राइटिंग वाले फीचर ही फोन से रिमूव कर दिए। AI बढ़ाना था, कम कर दिए भाई साहब। लेकिन उसके अलावा AI के दबा के फीचर्स मिलते हैं हमारे को ऑक्सीजन OS के अंदर, जैसे कॉलिंग के फीचर हो गए, नोट्स हो गए, जेमिनी अपना भाई जो एंड्रॉइड के साथ आता है। लेकिन आईफोन एक चीज पूछो, कह रहा भैया रुको ChatGPT से पूछ के बताता हूं। और इनका इमेज एडिटर वगैरह कुछ भी हो, आईफोन AI के मामले में नहीं जीत पाया और बहुत ही ज्यादा पीछे रह गया। और बाकी OS UI में डिटेल में जानना है तो इन दोनों की डेडिकेटेड वीडियोस हैं चैनल पे, एक बार वो जाके देख लेना। देन आ जाती है बैटरी। OnePlus 15 और दबा के बढ़िया 7300 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी। आईफोन में 3692 mAh है। वहीं पे चार्जर 120 वॉट का चार्जर मिलता है OnePlus का, जो 41 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है। आईफोन 17 में 40 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट है। हमने 40 वॉट पे चेक किया था इसको, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 40 मिनट्स के आसपास लगे इसको फुल चार्ज होने में, तो चार्जिंग में नंबर ले गया OnePlus। फिर आया था बैटरी बैकअप। दोनों को हमने टेस्ट किया, मल्टीमीडिया, थोड़ी बहुत गेमिंग, साइड बाय साइड एप्लीकेशंस वगैरह। एंड सरप्राइजिंगली दोनों का स्क्रीन ऑन टाइम 10 to 11 आवर्स के आसपास ही निकल गया। आईफोन की बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी है यहाँ पे, तो भाई नेक टू नेक हो गया मामला। और वायरलेस चार्जिंग, OnePlus 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, साथ में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी। आईफोन ने बोला भैया मैं सिर्फ लेता हूं, वो भी सिर्फ 25 वॉट पे। 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग आईफोन पे सपोर्टेड है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं है। देना नहीं भाई साहब, सिर्फ लेना है। और हाँ, अगर आप दोनों पे गेमिंग करते हो तो OnePlus 15 में आपको अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है। वहीं पे आईफोन में 4 to 4.5 आवर्स। और ये BGMI की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी गेम टू गेम वेरी कर सकता है, तो यहाँ पे OnePlus जीतता है। तो ओवरऑल अगर आप चार्जिंग एंड बैटरी देखो तो OnePlus 15 एक अपर एज में है। अब आ जाते हैं एलिफेंट इन द रूम। भाई आईफोन के लिए कैमरा कैमरा कैमरा, भैया कैमरा बहुत बढ़िया है, तो कैमरा बढ़वाते हैं। यहाँ पे देखो कैमरा की जितनी भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो स्क्रीन पर डाल दूंगा, वीडियो पॉज करके देख लेना। वीडियो की बात कर लेते हैं। फ्रंट कैमरा से दोनों फोन से 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। एंड वहीं पे अगर आपको पोर्ट्रेट वीडियो यानी कि बोके वीडियो अगर शूट करनी है तो 4K 30 FPS में दोनों फोन्स में हो जाती है। एंड वहीं पे बैक कैमरा से 4K 120 FPS विद HDR एंड डॉल्बी विजन एंड लॉग आप OnePlus 15 में कर सकते हो। लेकिन आईफोन 17 में 4K 60 FPS विद HDR एंड डॉल्बी विजन, कोई भी लॉक का सपोर्ट नहीं है। वो प्रो सीरीज में जिसमें भी हार्ड ड्राइव वगैरह लगानी पड़ती है भाई साहब। और दोनों में बैक कैमरा से रिकॉर्ड करते हुए आप लेंसेज वगैरह शिफ्ट कर पाओगे, फ्रॉम अल्ट्रा वाइड टू मैक्सिमम 15x ऑन OnePlus 15, और आईफोन में अप टू 6x तक चला जाता है। लेकिन अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए फ्रंट कैमरा में शिफ्ट करना है, वो OnePlus 15 में कर पाओगे या फिर किसी भी एंड्रॉइड फोन में। आईफोन में ना 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 भैया, पहले रिकॉर्डिंग रोको, फ्रंट कैमरा में शिफ्ट करो, उसके बाद दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू करना। यार इन्होंने डुअल मोड दे दिया, बैक फ्रंट से एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन बैक टू फ्रंट सेंसर शिफ्ट नहीं कर सकती। ये क्या लॉजिक है यार एप्पल वालों को, ये अलग ही टॉर में चल रहे। ये तो हमारी यूएसपी, हम ऐसी करेंगे, और एप्पल पगलूस पूरे पागल। बेसिक चीजों में भी ऐसा है। और बैक कैमरा से पोर्ट्रेट वीडियो अगर आपको शूट करनी है 4K 30 FPS में, दोनों में ही शूट कर सकते हो। और ये दोनों का साइड बाय साइड पोर्ट्रेट वीडियो सैंपल है स्टूडियो लाइटिंग के अंदर, जिसमें आप बैकग्राउंड पोर्ट्रेट वगैरह चेक कर सकते हो, बैकग्राउंड ब्लर, एज डिटेक्शन कैसी आ रही है, और हाँ लाइटिंग कंट्रोल वगैरह भी आप देख सकते हो बैकग्राउंड में। एंड दोनों ही 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड करते हैं। अपर्चर दोनों का हमने f2.8 सेट कर दिया, जिसमें बैकग्राउंड ब्लर एक जैसा दिखाई दे दोनों का। और यहाँ पे मुझे पर्सनली वैसे OnePlus थोड़ा नेचुरल साइड लगा, क्योंकि जो हमारी स्टूडियो लाइट्स है उसकी वजह से आईफोन में अगर आप देखोगे तो बाल एकदम शाइनी है, चेहरा एकदम गुलाबी है। OnePlus यहाँ पे थोड़ा नेचुरल साइड मेंटेन कर रहा है। बाकी आप तो अपना ओपिनियन दोगे ही। और ये है दोनों के फ्रंट कैमरा। यहाँ पे वॉकिंग शॉट है, 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर रहे हैं। पोर्ट्रेट में बैकग्राउंड ब्लर वगैरह आप चेक कर सकते हो, वॉकिंग शॉट है तो स्टेबिलिटी वगैरह चेक कर सकते हो। एंड डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में हमने शूट किया है, जैसे मेन लाइटिंग से बाहर आ गए हैं तो कुछ ऐसी क्वालिटी है। अगर आपको व्लॉगिंग वगैरह करनी हो पोर्ट्रेट मोड में दोनों फोन से, तो कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी पोर्ट्रेट में। एंड सेल्फी वीडियो में स्पेसिफिकली मेरे को आईफोन की ज्यादा बेटर लगी, जो कलर प्रोसेसिंग है, जो ओवरऑल टोन्स मेंटेन कर रहा है स्किन की। एंड इवन अगर आप लाइट कंट्रोल वगैरह भी देखोगे तो वो भी आईफोन में थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और ये आउटडोर लाइटिंग में दोनों का वीडियो सैंपल है, पोर्ट्रेट पे शूट कर रहे हैं, 4K 30 FPS है दोनों। बैकग्राउंड ब्लर चेक कर सकते हो, बिकॉज खुला मामला है ना पूरा बैकग्राउंड में, तो कितना ब्लर बन रहा है, एज डिटेक्शन वगैरह कैसी है, क्वालिटी बताओ, स्किन टोन्स वगैरह। थक गया हूँ मैं।
और नेचुरल लाइटिंग आउटडोर कंडीशन में भाई आईफोन फाड़ रहा है भाई वीडियो के मामले में। आप यहाँ पे मेरी स्वेटशर्ट का कलर देख सकते हो, उसके ऊपर का जो व्हाइट है वो देखो, स्किन टोन कितनी बढ़िया मेंटेन हो रही है। इवन दी डायनामिक रेंज, जो क्लाउड्स हैं, जो आसमान है, वो बहुत बढ़िया आईफोन में दिखाई दे रहा है। और ये बैक कैमरा का वीडियो सैंपल है, 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं दोनों फोन्स के अंदर। एंड यहाँ पे माइक्स भी दोनों फोन के यूज हो रहे हैं, 1 by 1 आप सुन सकते हो दोनों की माइक की क्वालिटी साइड बाय साइड कैसी है। आसपास की आवाजें, क्योंकि शाम का टाइम है, बच्चे खेल रहे हैं गली में, आसपास ट्रैफिक की भी आवाज है। एंड यहाँ पे कलर प्रोसेसिंग कैसी है, स्किन टोन्स की कैसी प्रोसेसिंग है, वो आप साइड बाय साइड चेक कर सकते हो। और बैकग्राउंड में डेप्थ भी इतनी ज्यादा है, आसमान है, बिल्डिंग्स है, तो किस तरीके से दोनों फोन्स अपने कलर्स वगैरह को हैंडल कर रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और फ्रंट कैमरा की स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं दोनों की, और ये बाइक पे शॉट है, मैं पीछे फोन लेके बैठा हूँ, और यहाँ पे इक्वली स्टेबल है दोनों के दोनों फोन फ्रंट कैमरा के मामले में। और हाँ, यहाँ पे कोई भी स्टडी मोड वगैरह नहीं हमने लगाया हुआ किसी भी फोन पे। एंड सेम बैक कैमरा की स्टेबिलिटी भी आप देख सकते हो, दोनों 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड करें, कोई स्टेबिलिटी वगैरह का मोड नहीं लगा रखा। एंड यहाँ पे दोनों फोन अच्छी स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं। बाइक पे जैसे हम जा रहे हैं, और रोड्स तो आपको पता ही है जो हाल है इंडिया में, तो स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है। और अगर आप लाइट कंट्रोल देखो ना, तो आईफोन का लाइट कंट्रोल बहुत अच्छा है। फेस पे जैसे सनलाइट पड़ रही है, कंपेयर टू OnePlus उतनी अच्छी लाइटिंग मेंटेन नहीं कर पा रहा है जितनी आईफोन कर पा रहा है। वही बात है, वीडियो में आईफोन तो भाई देखो किंग है। अब जरा फोटो वोटो वाली बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले अल्ट्रा वाइड सैंपल, दोनों में देखो प्रोसेसिंग बहुत डिफरेंट है। OnePlus थोड़े विविड और हल्के से पंची साइड लेके जाता है कलर, कभी कभी वार्मर साइड भी पुश कर देता है। आईफोन रहता है फुल नेचुरल। यहाँ जो ग्रीन्स वगैरह जैसे होते हैं वो आईफोन में लगते हैं, हाँ ग्रीन्स है, लेकिन OnePlus थोड़ा सा पंचियर साइड लेके जाना है। और जैसे कि मैं बोल रहा था, प्रोसेसिंग डिफरेंट है। ये आप स्ट्रीट वाली फोटो देखो, OnePlus ने पूरा ही येलो कर दिया और आईफोन ने एकदम बढ़िया नेचुरल साइड मेंटेन किया था। और कभी कभी प्रोसेसिंग ऊपर नीचे हो जाती है। देखो इनकंसिस्टेंसी मेरे को अभी भी OnePlus में फील हुई। एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, OnePlus 15 का जब मैंने पहला रिव्यू डाला था चैनल पे, तब इसका कैमरा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। अपडेट्स के बाद अब काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है। इनकंसिस्टेंट अभी भी है। और यहाँ पे आप और सैंपल्स वगैरह देखो, डायनेमिक रेंज दोनों बढ़िया मेंटेन कर जाते हैं। आईफोन की जो शैडोज है वो बहुत ज्यादा अच्छी और नेचुरल लगती है। OnePlus ऐसा लगता है थोड़ी प्रोसेस करता है, लाइट सी पॉजिटिव साइड से चली जाती है। दोनों में डे लाइट में डिटेल्स अच्छी कैप्चर होती है, चाहे आप ह्यूमन सैंपल्स वगैरह ले लो। फेस टोन्स थोड़ी सी हल्की वार्मर साइड है OnePlus में, आईफोन वही अपना नेचुरल साइड रहता है। और ये चीजें हमारे को मल्टीपल सैंपल्स में देखने को मिलती है। और वहीं पे नाइट में अगर आप देखोगे ना, आईफोन में नाइट लाइट प्रोसेसिंग बहुत बढ़िया है, और OnePlus में कहीं कहीं पे वही वार्म साइड ये कर देता है। और अगर आप ग्रेन्स या नॉइज देखोगे तो OnePlus में भाई थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। आईफोन बहुत बढ़िया फोटो लेता है लो लाइट में। और एक चीज मैं नोटिस करी, आईफोन हल्का सा वाइडर साइड है OnePlus के कंपैरिजन में। फिर प्राइमरी सेंसर पे आ गए, यहाँ पे भी सेम कहानी है, प्रोसेसिंग तो डिफरेंट है, थोड़ा हल्का सा रेडिश टिंट आता है निकल के OnePlus में। वहीं पे आईफोन एकदम वार्म और थोड़ा नेचुरल साइड रखता है। एंड अगर डिटेल्स की बात करते हैं जूम करने में, तो OnePlus में डिटेल्स कंपेयर टू आईफोन मेरे को बेटर लगी किसी जगह। बाकी कलर प्रोसेसिंग तो मैंने बता ही दिया आपको, OnePlus थोड़ा ज्यादा प्रोसेस करता है, एकदम इंस्टाग्राम रेडी टाइप्स फोटो निकालता है, जिसमें एडिट वेडिट करने की नीड ना पड़े। और बाकी आप सैंपल्स वगैरह मल्टीपल देख सकते हो। लो लाइट में भी निकाली थी। लो लाइट में देखो यार, आईफोन का तो कोई मुकाबला नहीं है। लो लाइट में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था। ओवरऑल जो इमेज कंट्रोल है वो काफी बढ़िया है, और ग्रेन्स भी काफी कम रहते हैं। वहीं पे OnePlus में वही वार्मर साइड जा रहा था। और अगर आप लो लाइट का स्काई भी देखते हो, उसमें भी ग्रेन्स वगैरह हमको फील होते हैं। और अगर डे लाइट की फोटोज आप देखोगे ना, आईफोन 17 में ना बहुत रियल लाइफ लाइक, मतलब रियल वर्ल्ड जैसे कलर टेम्परेचर जो होता है ना, वो मेंटेन करता है। वहीं पे OnePlus थोड़ा सा उसे अलग ले जाने की कोशिश करता है कि हाँ भैया कुछ तो करूंगा मैं इसके अंदर। फिर इन दोनों में ना 2x मोड भी मिलता है, जिसमें हमने मल्टीपल सैंपल निकाले थे। वही जो 1x का डिजिटल जूम होता है, आप देख सकते हो सैंपल वगैरह अपने सामने। फिर OnePlus अपनी ताकत को अनलॉक करता है, क्योंकि इसके पास अपना 3.5x टेलीफोटो सेंसर है। एंड यहाँ पे टेलीफोटो सेंसर के साथ आप आईफोन का कंपैरिजन देख सकते हो। आप कहोगे भाई साहब कंपैरिजन कैसा है? यहाँ पे हमने आईफोन को डिजिटली जूम किया था 3.5x तक, और साइड बाय साइड फोटोज रखी थी। एंड यहाँ पे डेफिनेटली OnePlus के पास ज्यादा बेटर डिटेल्स है, ज्यादा लाइट ही कैप्चर कर पाता है, नॉइज नहीं मिलती अगर लो लाइट में फोटो आप लेते हो। और उसी के अंदर एक 7x मोड भी है, जो हमारा 3.5x के बाद डिजिटल जूम होता है। उसकी फोटोज भी आईफोन के 7x से कंपेयर करी, जो हमने मैनुअली जूम इन किया था। एंड डेफिनेटली यहाँ पे OnePlus के पास अपर एज है। उसी
उसी के बाद आ गए हमारे पोर्ट्रेट्स। यहाँ पे 1x और 2x में लिए सबसे पहले जो प्राइमरी सेंसर है। सेम केस वही है, कलर प्रोसेसिंग वाला जो मैं बोल चुका हूँ, OnePlus में थोड़ा रेडिश और वो सब हो गया। एंड एज डिटेक्शन मैं कहूंगा दोनों की बढ़िया है, लेकिन हाँ आईफोन की मेजर केसेस में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है। OnePlus थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। आईफोन कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड्स को बहुत अच्छे से सेपरेट कर देता है। फिर 3.5x पोर्ट्रेट्स की अगर बात करते हैं तो भैया क्या जबरदस्त पोर्ट्रेट्स आती है OnePlus 15 में। वहीं आईफोन में ना 3x वाला डिजिटल जूम पोर्ट्रेट मिलता है, हमने उसको 3x कर लिया था। एंड साइड बाय साइड आप देख सकते हो OnePlus के पास ज्यादा डिटेल्स हैं, ज्यादा बेटर फोटोज ये निकाल पाता है, शार्पर क्वालिटी निकल के आती है, बट दोनों की कलर साइंस तो डिफरेंट है। और उसके बाद फाइनली सेल्फीज आ जाती है। सेल्फीज मैं कहूंगा दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी है। OnePlus अपनी वही कलर साइंस मेंटेन कर रहा है, फुल पॉपी पंची टाइप की। यहीं पे आईफोन थोड़ा रियल लाइफ लाइक हमारी स्किन टोन्स वगैरह मेंटेन करता है। और इसमें काफी सारे सैंपल लिए है। तो भाई ये था इनका साइड बाय साइड कंपैरिजन। वैसे मैं बताता चला गया कौन सा कहां बेटर है कौन सा नहीं है। स्टिल मैं कहूंगा दोनों अपनी अपनी जगह ऑलराउंडर है। पहले तो एंड्रॉइड वर्सेस एप्पल कर देता हूं। जिसको एप्पल लेना है वो तो फिर आईफोन 17 ही ले, अगर आपका 70-80,000 का बजट है। जिसको एंड्रॉइड लेना है तो OnePlus 15 एक बेटर ऑलराउंडर ऑप्शन है। बिकॉज OnePlus 15 को मैंने iQOO 15 से भी कंपेयर किया था, वो वाली वीडियो पे देख लेना कि मैं इसको क्यों ऑलराउंडर वगैरह बोल रहा हूं। तो यहाँ पे एक डिबेट तो खत्म होगी। स्टिल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्यों आपको OnePlus चूज करना चाहिए आईफोन छोड़ के, क्योंकि इसमें फास्टर चार्जिंग, बिगर बैटरी, 4K 120 लॉग, बेटर कैमरा हार्डवेयर मिलता है, इमुलेशन गेमिंग आप कर सकते हो और चार्जर डब्बे मिलता है। वहीं पे अगर आपको आईफोन चूज करना है OnePlus के ऊपर तो सिर्फ आपको एक कंसिस्टेंट कैमरा मिल जाएगा, बेटर हैप्टिक्स आपको मिल जाएंगे, AAA गेम्स का सपोर्ट थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर आप गेमिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो, और एक कटा हुआ सेम मिल जाएगा। वो फ्लेक्स बाजी तो चलती है भैया इंडिया में। बस यही दोनों का कंपैरिजन था। दोनों फोन अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। अब आपको देखना है कि आपको दोनों में से क्या चाहिए। मैंने पूरा खोल के बता दिया। आप बताओ कमेंट करके दोनों में से कौन सा फोन आपको पसंद आ रहा है, आप कौन सा लेने वाले हो या ले चुके हो। अपना फीडबैक ओपिनियन शेयर कर सकते हो। और किसी फोन का कंपैरिजन चाहिए वो भी भर देना कमेंट करके। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।